Hello, listening friends. We are glad you tuned in. नमस्कार श्रोता मित्रों, हमें खुशी है कि आप सुन रहे हैं। It is our deepest prayer and hope that you are being blessed through these messages. ये हमारी हार्दिक प्रार्थना और आशा है कि आप इन संदेशों के द्वारा आशीष पा रहे हैं। These are an explanation of what Jesus said on the cross. क्रूस पर यीशु ने जो कहा, ये उसका वर्णन है। And before we get to statement number 6, I want to tell you a few things. और इससे पहले कि हम छठी घोषणा पर जाएं, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। There is a very ancient children's prayer that goes something like this. बच्चों की एक बहुत पुरानी प्रार्थना है जो इस प्रकार से है। Now I lay me down to sleep. अब मैं सोने के लिए लेटता हूं। I pray the Lord my soul to keep. मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर मेरे प्राणों को संभाले। If I should die before I wake, I pray the Lord my soul to take. यदि मैं जागने से पहले मर जाऊं, मेरी प्रार्थना है कि प्रभु मेरे प्राणों को ले ले। This prayer has been prayed by children for hundreds of years. सैकड़ों सालों से बच्चे ये प्रार्थना करते आ रहे हैं। And it is an indication of willingness to deposit the most prized possession of all, that is our own soul, in the safest deposit place in the world. और ये संकेत है सबसे कीमती संपत्ति हमारे प्राणों को संसार में सबसे सुरक्षित स्थान में जमा करने की हमारी इच्छा का। And the sixth statement from the cross is an example of that. और क्रूस की छठी घोषणा इसका उदाहरण है। The sixth statement from the cross is a childhood prayer that Jesus learned presumably from his mother since infancy. क्रूस की छठी घोषणा बचपन की एक प्रार्थना है जो यीशु ने बाल्यावस्था से संभवतः अपनी मां से सीखी। It goes like this. ये इस प्रकार से है। Father, into your hands I commit my spirit. पिता, तेरे हाथों में मैं अपना आत्मा सौंपता हूं। We have been looking over the last 5 broadcasts at the last statements from the cross. पिछले 5 प्रसारणों से हम क्रूस की अंतिम घोषणाओं को देखते आ रहे हैं। And this time we come to the 6th and the next to the last statement. और इस बार हम छठी और अंतिम से पहली घोषणा पर आते हैं। This is a word that was used by many of Jesus's followers through the ages. ये वो वचन है जो यीशु के अनुयायियों के द्वारा युगों से प्रयोग किया जा रहा है। It was said that Christopher Columbus's last words were, "Into thy hand I commit my spirit." कहा जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस के अंतिम शब्द थे, तेरे हाथों में मैं अपना आत्मा सौंपता हूं। Martin Luther, the great reformer's last words were, "Into thy hand I commit my spirit." महान सुधारक मार्टिन लूथर के अंतिम शब्द थे, तेरे हाथों में मैं अपना आत्मा सौंपता हूं। Probably countless of Christians through the years have prayed this prayer before they found themselves to be in the arms of Jesus. असंख्य मसीही शायद वर्षों से ये प्रार्थना करते आ रहे हैं, इससे पहले कि उन्होंने अपने आप को प्रभु यीशु की बाहों में पाया। Turn with me please to the Gospel of Luke, chapter 23, beginning at verse 44. कृपया मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय पर आएं और 44 पद से शुरू करते हैं। आइए श्रोता, हम लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 44 से लेकर 49 पद तक पढ़ें। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 44 से लेकर 49 आयतें। लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। और भीड़ जो ये देखने को इकट्ठी हुई थी, इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई। पर उसके सब जान पहचान और जो स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थीं, दूर खड़े हुई ये सब देख रही थीं। If you look at the surrounding atmosphere that led to this cry, यदि आप आसपास की परिस्थितियों को देखें जिनके कारण ये पुकार हुई,
you're going to discover that this is not a cry of defeat, but rather a cry of victory. तो आप देखने वाले हैं कि ये पराजय की पुकार नहीं थी, बल्कि विजय की पुकार थी। You will see that this cry is not a cry of being conquered by death, but conquering death. आप देखेंगे कि ये पुकार मृत्यु के द्वारा जीत लिए जाने की पुकार नहीं है, बल्कि मृत्यु को जीतने की पुकार है। You will see this cry to be not a cry of a victim of circumstances, but a cry of a one who is in control of the circumstances. आप पाएंगे कि ये पुकार हालात के शिकार किसी व्यक्ति की पुकार नहीं थी, लेकिन उसकी पुकार थी जो परिस्थितियों का मालिक है। This sixth statement, Luke tells us, was a cry with a loud voice. लूका हमें बताता है कि छठी पुकार ऊंची आवाज में थी। And it was right for Jesus to cry this particular cry in a loud voice. और इस खास पुकार को ऊंची आवाज में पुकारना यीशु के लिए ठीक भी था। For those who stood before him, jeering him, reviling him, taunting him, and actually thrusting their tongues out at him in mockery. क्योंकि जो उसके सामने खड़े थे, उसको ताने देते हुए, उसे गालियां देते हुए, उस पर व्यंग कसते हुए और असल में अपनी जुबानों के प्रहारों से उसकी खिल्ली उड़ाते हुए, They cried out and they said, "He saved others, now he can't save himself." वो चिल्ला रहे थे और कह रहे थे, उसने औरों को बचाया, अब वो अपने आप को नहीं बचा सकता। So it is fitting for Jesus to cry out in a loud voice, "Father, into thy hand I commit my spirit." इसलिए यीशु का ऊंची आवाज में चिल्लाना ठीक था, पिता तेरे हाथों में मैं अपना आत्मा सौंपता हूं। It was loud enough that the angels in heaven would hear it. ये पर्याप्त ऊंची पुकार थी कि स्वर्ग में स्वर्गदूत उसे सुन सकें। It was loud enough so that the devil below may heed it. ये पर्याप्त ऊंची थी कि नीचे शैतान का ध्यान उस पर जा सके। It was loud enough for the crowd to take note of it. ये पर्याप्त ऊंची थी कि भीड़ इस पर ध्यान दे पाती। Someone who had studied the torture of crucifixion noted the following. किसी ने क्रूस दिए जाने की यातना का अध्ययन किया और उसने इन बातों पर गौर किया। Normally crucified people linger on the cross as long as 48 hours. आमतौर पर क्रूस दिए गए लोग ज्यादा से ज्यादा 48 घंटों तक जीवित रहते थे। And when they finally die, they die with a whimper, not with a loud cry. और अंत में जब वो मरते तो धीरे धीरे रोते हुए मरते, ना कि ऊंची पुकार के साथ। The uniqueness of Jesus' death is that he died after only 6 hours. यीशु की मृत्यु के बारे में अलग बात यह है कि वो केवल 6 घंटों में ही मर गया। And as a commander who dismisses a servant from his presence, he dismissed his spirit. और एक कप्तान की तरह जो दास को अपनी उपस्थिति से बर्खास्त कर देता है, उसने अपने आत्मा को बर्खास्त किया। Not only did he die in 6 hours and not 48 hours, न केवल वो 48 घंटों के बजाय केवल 6 घंटों में ही मर गया, but he died not with a whimper, but with a loud cry. बल्कि वो धीरे धीरे रोते हुए नहीं, एक ऊंची पुकार के साथ मरा। Christ died with the cry of a victor in the battle. मसीह युद्ध में एक विजयी की पुकार के साथ मरा। Christ died with the cry of triumph. मसीह विजय की पुकार के साथ मरा। The centurion had heard many people die on a cross before, but never did he hear someone die with a cry of victory. सूबेदार ने इससे पहले बहुत लोगों को क्रूस पर मरते हुए सुना था, लेकिन उसने किसी को भी जीत की पुकार के साथ मरते हुए कभी नहीं सुना था। So much so that he said, "Surely this was a righteous man." इतना अधिक कि उसने कहा, सच में ये एक धर्मी जन था। Let us look at the cry itself. आइए इस पुकार पर ध्यान दें। One of the two criminals who hung beside Jesus died with a curse. यीशु के दोनों ओर लटके हुए अपराधियों में से एक श्राप के साथ मरा, But the Lord Jesus died with a scriptural prayer on his lips. लेकिन प्रभु यीशु की मृत्यु उसके होठों पर वचन पर आधारित प्रार्थना के साथ हुई। Please turn with me to Psalm 31. कृपया मेरे साथ भजन संहिता 31 अध्याय पर आइए। This psalm that Jesus quoted here in the 6th word from the cross.
ये वो भजन है जिसका उच्चारण यीशु ने यहाँ क्रूस के 6ठे वचन में किया। Listen carefully. ध्यानपूर्वक सुनिए। Remember that each one of the 7 words of Jesus from the cross याद रखें कि क्रूस पर से यीशु के 7 वचनों में से प्रत्येक is either fulfillment of a prophecy from the Old Testament or the fulfillment of Old Testament prediction. या तो पुराने नियम में से किसी भविष्यवाणी की पूर्ति है या पुराने नियम में पहले से बताई गई बातों की पूर्ति है। When Jesus said, Father, forgive them for they not know what they're doing, जब यीशु ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, it was the fulfillment of Isaiah 53 verse 12. ये यशाया 53 अध्याय के 12 पद का पूरा होना था। He made intercessions for his transgressors. उसने अपने गुनहगारों के लिए मध्यस्थता की। When he looked at the penitent criminal and said, Today you shall be with me in paradise, जब उसने पश्चातापी अपराधी की ओर देखकर कहा, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगे, it was a fulfillment of Matthew chapter 1 verse 21. ये मत्ती 1 अध्याय के 21 पद की पूर्णता थी। You shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. तुम उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वो अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा। When he looked at his mother and said, Woman, behold your son, जब उसने अपनी माँ की ओर देखकर कहा, स्त्री देख तेरा बेटा, it was a fulfillment of the prophecy made by Simeon to Mary in Luke chapter 2 verse 35. ये उस भविष्यवाणी की पूर्ति थी जो शिमोन ने लूका 2 अध्याय के 35 पद में मरियम के साथ की थी। And Simeon said, A sword will pierce through your own soul. और शिमोन ने कहा, एक तलवार तेरे प्राणों को भेदेगी। When he cried out in the darkness of midnight that overcame the brightness of midday, जब वो आधी रात जैसे उस अंधकार में चिल्लाया जिसने दोपहर की चमक पर कब्जा कर लिया था, and says, my God, why have thou forsaken me? और कहा, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। It was a direct quote from Psalm 22 verse 1. ये भजन संहिता 22 अध्याय के 1 पद का स्पष्ट उच्चारण था। When he cried out, I thirst, it was a direct quote from Psalm 69 verse 21. जब वो पुकारा, मैं प्यासा हूँ, ये भजन संहिता 69 अध्याय के 21 पद का स्पष्ट उच्चारण था। Which says that in my thirst they gave me vinegar to drink. जो कहता है, मेरी प्यास में उन्होंने मुझे पीने के लिए सिरका दिया। In the deliberate foreknowledge of God, every detail of the cross was given so that we know for sure that the crucifixion was not a misfortune of fate. परमेश्वर के स्वेच्छित पूर्व ज्ञान में क्रूस का पूरा विवरण दिया गया था ताकि हमें पूर्ण विश्वास हो जाए कि क्रूस की घटना दुर्भाग्य या किस्मत का खेल नहीं था। That the crucifixion was not the unfortunate end of a good life. कि क्रूस की मृत्यु एक अच्छे जीवन का दुर्भाग्यपूर्ण अंत नहीं था। Jesus was the only man who was born of a woman for the sole purpose of dying. यीशु ही एकमात्र मनुष्य था जो एक स्त्री से मरने के एकमात्र उद्देश्य के लिए पैदा हुआ। And when Jesus cried out, Father, unto thy hands I commit my spirit, और जब यीशु ने पुकारा, पिता तेरे हाथों में मैं अपना आत्मा सौंपता हूं, it was the scriptural prayer that every devoted Jew had prayed at the end of the day. ये वचन पर आधारित वो प्रार्थना थी जो हर समर्पित यहूदी दिन के अंत में करता था। Scholars have said that this was not a cry of panic. विद्वान कहते हैं कि ये घबराहट की पुकार नहीं थी। It was not the cry of fear. ये भय की पुकार नहीं थी। But it was the cry of confidence that Jesus had prayed every evening for 30 plus years of his life. लेकिन ये विश्वास की पुकार थी कि यीशु ने अपने जीवन में 30 से अधिक वर्षों तक हर शाम प्रार्थना की थी। I want to speak to the parents who are listening to us today. मैं उन माता पिताओं से बात करना चाहता हूं जो आज हमें सुन रहे हैं। I want to tell you that the prayer that you teach your children will be remembered into their manhood and into their womanhood.
मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो प्रार्थना जो आप अपने बच्चों को सिखाते हैं वो उनके पुरुषत्व और नारीत्व में याद की जाएगी। Don't neglect that responsibility. इस जिम्मेदारी को अनदेखा मत कीजिए। The word here, I commit, is a word that means I deposit. यहाँ इस शब्द मैं सौंपता हूं का अर्थ है मैं जमा करता हूं। Jesus is saying with confidence, to your hands I deposit my spirit. यीशु विश्वास के साथ कह रहा है तेरे हाथों में मैं अपना आत्मा जमा करता हूं। Of course, to Jesus, the word hands riveted with a special meaning at this time. अवश्य ही यीशु के लिए इस समय इस शब्द हाथों का खास अर्थ था। His own hands were fastened to the wood of the cross. उसके अपने हाथ क्रूस की लकड़ी के साथ कसे हुए हैं। The hands of wicked men hung him there. दुष्ट मनुष्यों के हाथों ने उसे वहां लटकाया है। Immediately before the crucifixion, क्रूस दिए जाने से बिल्कुल पहले he spoke of being betrayed into the hands of sinners. वो पापियों के हाथों में दिए जाने के विश्वासघात के विषय में बोला था। Those were the hands that flogged him. वही हाथ थे जिन्होंने उसे कोड़ों से मारा। Those were the hands that hammered the nails into his own hands. वही हाथ थे जिन्होंने उसके अपने हाथों में कील ठोके। Those were hands that crowned him with thorns. वही हाथ थे जिन्होंने उसे कांटों का मुकुट पहनाया। For 12 hours he had been in the hands of men. 12 घंटों तक वो मनुष्यों के हाथों में रहा। The worst that the hands of men could do had been done to him. और सबसे बुरा जो मनुष्य के हाथ कर सकते थे वो उसके साथ किया गया। But now he is to be deposited into the hands of the Father. लेकिन अब उसे पिता के हाथों में जमा होना है। The hands of the Father meant that 3 days later he would be resurrected. पिता के हाथों का अर्थ था कि 3 दिन बाद वो दोबारा जी उठेगा। The hands of the Father meant that 40 days later he would be in the presence of the Father. पिता के हाथों का अर्थ था कि 40 दिन बाद वो पिता की उपस्थिति में होगा। Being in the hands of the Father meant that when he comes back again, he will not fall into our hands, but we will fall into his hands. पिता के हाथों में रहने का अर्थ था कि जब वो दोबारा वापस आएगा वो हमारे हाथों में नहीं पड़ेगा परंतु हम उसके हाथों में पड़ेंगे। Where do you deposit your life every day? आप हर रोज अपना जीवन कहाँ जमा करते हैं? Do you deposit it confidently with the Father, or do you deposit it into your own hands? क्या आप इसे विश्वास के साथ पिता के पास जमा करते हैं या इसे अपने ही हाथों में जमा करते हैं? Who sits in the driver's seat in your daily life? आपके रोजाना जीवन का संचालन कौन करता है? Are you flattered by your own brilliant ideas? क्या आप अपनी उत्तम युक्तियों में आनंदित हैं? Or do you spend time in the throne of grace discerning the will of God and being willing to obey that will? या फिर आप अनुग्रह के सिंहासन के सामने परमेश्वर की मर्जी को समझते हुए और उस मर्जी का पालन करने की इच्छा करते हुए समय बिताते हैं? Do you wake up in the morning and say, Lord, I deposit my life into your hand, and then go on to your business, keeping your life in your own hands? क्या आप सुबह उठकर कहते हैं प्रभु मैं अपना जीवन तेरे हाथों में जमा करता हूं और फिर अपने जीवन को अपने ही हाथों में रखते हुए अपने काम में लग जाते हैं? Now here's the difference between you being in the driver's seat or God being in the driver's seat. अब परमेश्वर के संचालन में और आपके संचालन में ये अंतर है। When you are in the driver's seat, you begin to think what is the right thing to do. जब आप संचालन करते हैं तो आप सोचना शुरू करते हैं कौन सी बात करना ठीक है। When you are in the driver's seat, you ask what is the clever thing to do. जब आप संचालन करते हैं तो आप कहते हैं कौन सा काम करना ठीक है। When you are in the driver's seat, you ask, how can I rise to the top? जब आप संचालन करते हैं तो आप सोचते हैं कैसे मैं ऊंचा उठ सकता हूं। Your subconscious prayer then becomes, Father, I deposit my life into my own hands. आपकी अर्धचेतन प्रार्थना ऐसी बन जाती है, पिता मैं अपना जीवन अपने खुद के हाथों में जमा करता हूं। And it's okay for you to bless my ideas.
और मेरी योजनाओं को आशीषित करने में तुझे कोई एतराज नहीं है। Then you read the scripture or a book or you hear a sermon or you get challenged to give him control. और फिर आप वचन या कोई पुस्तक पढ़ते हैं या कोई संदेश सुनते हैं या आप उसे संचालन सौंपने की चुनौती पाते हैं। And then you repent and say, Lord, into your hands I deposit my life. और फिर आप पश्चाताप करते हुए कहते हैं, प्रभु तेरे हाथों में मैं अपना जीवन जमा करता हूं। But a day or two later, the same scenario is repeated again with amazing precision. लेकिन 1 या 2 दिन बाद वही कहानी आश्चर्यजनक यथार्थता के साथ दोहराई जाती है। What is happening here? क्या हो रहा है यहाँ? You have not really learned how to truly surrender. वास्तव में आपने असल समर्पण करना नहीं सीखा है। You see, if you simply relinquish your controlling spirit and say, Father, in your hands I deposit every event in my life. आप देखें कि यदि आप साधारण रूप से अपना संचालन वाला आत्मा त्याग दें और कहें, पिता मैं अपने जीवन का प्रत्येक क्षण तेरे हाथों में जमा करता हूं। If you'd say, Father, I deposit into your hands every problem in my life. यदि आप कहें, पिता मेरे जीवन की हर समस्या मैं तेरे हाथों में जमा करता हूं। Father, into your hands I deposit my future. पिता मैं अपना भविष्य तेरे हाथों में जमा करता हूं। You can be assured of one thing, and that is God will take over and you'll relax and rest in Him. आप एक बात से आश्वस्त हो सकते हैं और वो है कि परमेश्वर पूरा संचालन करेगा और आप निश्चिंत होकर उसमें आराम पाएंगे। Someone said that God's ways are behind the scenes, किसी ने कहा है कि परमेश्वर के हाथ पर्दे के पीछे होते हैं, but He moves all the scenes which He is behind. लेकिन उन सब दृश्यों को वो ही चलाता है जिनके वो पीछे है। And we have to learn this lesson. और हमें ये सबक सीखना है। Can you say with me? क्या आप मेरे साथ मिलकर कह सकते हैं, Father, into your hands I deposit my spirit. पिता तेरे हाथों में मैं अपना आत्मा जमा करता हूं। Until we meet next time, I wish you God's richest blessings. दोबारा मिलने तक मैं परमेश्वर से आपके लिए उत्तम आशीषों की कामना करता हूं।